हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट पर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग हैमलेट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। हमने इसके पहले हैमलेट की समरी एंड उसके कैरेक्टर्स एंड उसके जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हैमलेट्स के, उसका वीडियो अपलोड किया है, उसको अच्छे से डिस्कस किया है उसमें। तो आज आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा हैमलेट में। इनकी एमसीक्यूज़ को लेकर आए हैं आपके लिए, तो इससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो और इस तरह की क्लासेस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे। ओके, चलिए नाउ कम टू द लेक्चर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ किंगडम वेयर हैमलेट टेक प्लेस। उस जगह का नाम बताइए, उस किंगडम का नाम जहाँ पर हैमलेट की कहानी हमें देखने को मिलती है। ए इंग्लैंड, बी डेनमार्क, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो आपको पता हो तो बताइए। सो हमारा राइट आंसर है बी डेनमार्क। ये हमारे कहाँ की हैमलेट कहानी है? डेनमार्क की। डेनमार्क इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the soliloquy in Act Third Scene First where Hamlet debates whether to end his own life? Act Third Scene First की में हमें एक soliloquy मिलती है जिसमें हैमलेट अपने जीवन को खत्म करने की ऐसा कुछ उसके अंदर कसमकस डिबेट चलती है। तो वो soliloquy क्या है? To be or not to be? B. What a piece of work is a man? Oh that this too solid flesh would melt, alas poor Yorick। तो हमारी वो soliloquy क्या है? ए इज द राइट आंसर। टू बी और नॉट टू बी, जिसमें उसको एक कसमकस रहती है लाइफ एंड डेथ के लिए कि अपनी ही लाइफ को एंड करने का सोचता है। फिर ये सब चीज़ें रहती हैं उसके माइंड में, तो उसके अंदर ही एक डिबेट सी चलती रहती है। तो वो हमें किस soliloquy जानते हैं उसको? ए इज द राइट आंसर, टू बी और नॉट टू बी। ओके, चलिए नेक्स्ट। हु इज द कैरेक्टर डेट हैमलेट आस्क टू गेट दी टू ए ननरी। किस कैरेक्टर से वो हैमलेट कहता है प्ले में कि वो ननरी हो जाए, ननरी बन जाए? ए ओफेलिया, बी गर्टिट्यूड, सी पोलोनियस, डी होरोशियो। तो हमारा राइट आंसर है ए ओफेलिया। ओफेलिया से वो कहता है कि वो नंदी चली जाए, कि जिससे मैडनेस का वो एक ड्रामा करता है, तो ऐसी बातें कहता है ओफेलिया से कि जिससे लगे लोग कि ये सही में मैड हो गया है। तो उस तरह की कुछ कड़वी बातें ओफेलिया से कहता है, जिससे उसके पिता और उसके भाई को लगे कि वो ओफेलिया से प्यार नहीं करता। ऐसा है कुछ प्ले में जिसको हमने समरी में आपको डिस्कस किया है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ओफेलिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन हैमलेट। जो पहला कैरेक्टर कौन सा है जो हैमलेट में जिसकी डेथ हुई है? ए पोलोनियस, बी लर्टिस, सी गर्टिट्यूड, डी क्लॉडियस। तो ए इज़ द राइट आंसर, पोलोनियस। पोलोनियस इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट डेथ हमें कौन सी देखने की मिलती है प्ले में? पोलोनियस। पोलोनियस इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। हु किल्ड हैमलेट्स फादर? किंग हैमलेट। जो किंग हैमलेट जिसका हमें मोस्ट दिखता है प्ले में, हैमलेट के पिता हैं, उनको कौन मारता है, किल करता है, हत्या कौन करता है? ए पोलोनियस, बी क्लॉडियस, सी लर्टिस, डी होरोशियो। तो ये हमारे बी क्लॉडियस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, क्लॉडियस। क्लॉडियस जो है वो अपने भाई की हत्या करता है। ओके, किंग हैमलेट की हत्या कौन करता है? क्लॉडियस, जो उनके छोटा भाई रहता है, हैमलेट का चाचा रहते हैं, वो अपने बड़े भाई किंग हैमलेट की हत्या करते हैं। इज द राइट आंसर, क्लॉडियस। ओके, चलिए नेक्स्ट। What is the name of the play within the play that Hamlet uses to catch his father's murderer? प्ले का नाम बताइए जो कि प्ले हैमलेट में प्ले के अंदर एक प्ले हुआ है, तो उस प्ले का नाम बताना है जो अपने हैमलेट प्ले करवाता है। उसमें अपने फादर के मर्डर को की सच्चाई जानने के लिए, पकड़ने के लिए वो एक प्ले के अंदर एक प्ले कराते हैं। तो उस प्ले का नाम बताना है। द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, बी द मर्डर ऑफ गोंजागो, सी द टेम्पेस्ट, डी मैकबेथ। तो राइट आंसर है बी, बी इज द राइट आंसर, द मर्डर ऑफ गोंजागो इज द राइट आंसर। क्लियर? तो हमारा बी इज द राइट आंसर। प्ले के अंदर जो हैमलेट प्ले कराता है वो उसका नाम क्या है? द मर्डर ऑफ गोंजागो, बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। हु
इज द कैरेक्टर दैट टेल्स हेमलेट अबाउट द पॉइजनड स्वॉर्ड एंड कप इन एक्ट 5th? कौन से कैरेक्टर है जो हेमलेट को बताता है उस पॉइजन स्वॉर्ड और जो पॉइजन कप रहता है उसके विषय में एक्ट 5th में? ए होरेशियो, सी लेओरेटीज, सी क्लॉडियस, डी गर्टिट्यूड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया हमें वो लेओरेटीज बताता है। जब उन लोग के डुएल के बाद लेओरेटीज घायल हो जाता है और जब मरने वाला होता है तो वो सारी सच्चाई जो होता है कन्फेस करता है विषय में। ओके, बी इज द राइट आंसर, लेओरेटीज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। इन फॉर्म हेमलेट इज अबव ऑल व्हाट सॉर्ट ऑफ प्ले? हेमलेट इन शॉर्ट किस फॉर्म में प्ले है, किस तरह का प्ले है? ए कॉमेडी, बी पंच ऑफ जुडिशो, सी मोरालिटी प्ले, डी रिवेंज प्ले। तो ये हमारा एक रिवेंज प्ले है जिससे घोस्ट रिवेंज लेने को कहता है, तो मैकबेथ उसका रिवेंज लेता है। तो डी इज द राइट आंसर, रिवेंज प्ले है ये। ओके, हु सर्वाइव्स एट द एंड ऑफ द प्ले? प्ले के लास्ट में कौन सर्वाइव करता है, कौन जीवित रहता है? ए लेओरेटीज एंड पोलोनियस एंड ओफेलिया, बी होरेशियो, सी क्लॉडियस एंड गर्टिट्यूड, डी हेमलेट। तो राइट आंसर है बी, बी इज द राइट आंसर, होरेशियो। होरेशियो जो है लास्ट में, सबसे लास्ट में सिर्फ होरेशियो बचता है जिसको हेमलेट कहता है कि वो उसको जीवित रहना चाहिए क्योंकि वो हमारी कहानी सबको बताएगा। तो होरेशियो इज द राइट आंसर, बी। ओके, होरेशियो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। व्हेन द प्ले बिगिंस द कैसल इज सेलिब्रेटिंग? जब प्ले बिगिन हुआ तो कैसल में क्या सेलिब्रेट हो रहा था? ए किंग क्लॉडियस एंड क्वीन गर्टिट्यूड मैरिज, बी लेओरेटीज रिटर्न, सी हेमलेट्स रिटर्न, डी ओल्ड हेमलेट डिफीट ऑफ ओल्ड 14 ब्रास। तो हमें पता है जो प्ले है वो किंग क्लॉडियस एंड क्वीन गर्टिट्यूड की मैरिज से स्टार्ट होता है। ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। इनकी सेलिब्रेशन चलता है। ए इज़ द राइट आंसर, किंग क्लॉडियस एंड क्वीन गर्टिट्यूड मैरिज। ओके, नेक्स्ट। वेयर डज द घोस्ट से ही वॉन्डर्स? क्या बताता है कि वो कहाँ भटक रहा है, कहाँ वॉन्डर कर रहा है? हेवन, बी हेल, सी परगेटरी, डी बाल्टिक सी। तो सी इज द राइट आंसर, परगेटरी। परगेटरी में घोस्ट कहता है वो कहाँ वॉन्डर कर रहा है, भटक रहा है। सी इज द राइट आंसर, परगेटरी। नेक्स्ट। वेयर डज हेमलेट गो टू यूनिवर्सिटी? हेमलेट किस यूनिवर्सिटी में गया था पढ़ने के लिए? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी लग्जमबर्ग। तो हमारा राइट आंसर है बी, जर्मनी। ओके, बी इज द राइट आंसर। हेमलेट कहाँ गया था पढ़ने के लिए? जर्मनी में। ओके, नेक्स्ट है द घोस्ट क्लेम्स ही इज ए ओल्ड हेमलेट, बी ओल्ड 14 ब्रास, सी द किंग ऑफ नॉर्वे, डी क्लॉडियस। तो घोस्ट क्या क्लेम करता है, वो किसका घोस्ट है? वो ओल्ड हेमलेट, जो ओल्ड किंग हेमलेट थे उनका घोस्ट है। तो ए इज द राइट आंसर, ओल्ड हेमलेट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। हाउ डज ओफेलिया डाई? ओफेलिया की किससे मौत हो जाती है, डेथ का कारण क्या है? ए ड्राउनिंग, बी फेंसिंग, सी हैंगिंग, डी पॉइजन। तो हमारा राइट आंसर है ड्राउनिंग। उसकी ओफेलिया की डूबने के कारण मौत हो जाती है, इसमें बताते दिखाया गया है ए ड्राउनिंग। ओके, चलिए। व्हाट पॉइजन डज क्लॉडियस पोर इनटू द ईयर ऑफ हेमलेट्स फादर कॉजिंग हिज डेथ? जो हेमलेट के पिता के जो डेथ का कारण था जिसको क्लॉडियस ने उनके कान पर पॉइजन पोर किया था, तो उसका नाम, पॉइजन का नाम बताना है। ए बुलडॉक्स, बी हेबिनन, सी बेनेबरी, डी हेमलॉक। तो बी इज द राइट आंसर। सो बी इज द राइट आंसर, हेबनॉन। हेबनॉन उसके ओल्ड हेमलेट के कान में क्लॉडियस ने पोर कर दिया था जब वो सो रहे थे, तो इससे उनकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। बी इज द राइट आंसर, हेवनॉन। ओके, चलिए नेक्स्ट। हाउ डज क्वीन गर्टिट्यूड डाई? क्वीन गर्टिट्यूड जो हेमलेट की माँ होती है उनकी डेथ कैसे होती है प्ले में? ए एक्सीडेंटली स्टैब्ड बाय लेओरेटीज, बी ड्राउन्स इन द रिवर आउटसाइड द कैसल, सी सफर्स अ फैटल हार्ट अटैक while watching Hamlet fight Laertes, डी पॉइजनड बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम हेमलेट्स कप। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है डी, पॉइजनड बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम हेमलेट्स कप। जो हेमलेट के लिए ड्रिंक तैयार किया जाता है पॉइजन वाला, तो वो गर्टिट्यूड बाई चांस पी लेती है जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है। ओके, राइट आंसर क्या हो गया? डी, डी इज द राइट आंसर, poisoned by drinking from Hamlet's cup. Clear? चलिए नेक्स्ट। How many soliloquies does Hamlet deliver? हेमलेट में कितनी soliloquy है? A 2, B
4, C 7, D 9। तो C इज़ द राइट आंसर। हमें 7 सैलो कीज देखने को मिलती हैं। C इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अ लिटिल मोर देन लेस देन काइंड हु सेज। जो लाइन है वो किसने कही है प्ले में? ए हैमलेट, बी ऑथेलो, सी क्लॉडियस, डी नन ऑफ दीज। तो ये लाइन हमारी हैमलेट ने कही है, लिटिल मोर देन लेस देन काइंड। तो हमारा ए इज़ द राइट आंसर, हैमलेट। ओके। क्लॉडियस, जो कि ये लाइन जो क्लॉडियस और उसके रिलेशनशिप को डिफाइन करती है, तो ए इज़ द राइट आंसर। तो ए इज़ द राइट आंसर, हैमलेट। ओके। चलिए नेक्स्ट, फ्रेडी दाई नेम इज़ वोमेन हु सीज। ये लाइन जो है कौन कहता है प्ले में? फ्रेडी दाई नेम इज़ वोमेन। ये लाइन कौन कहता है प्ले में? ऑप्शन है ए वॉयला टू हर सेल्फ, बी वॉयला टू ओलिविया, सी हैमलेट टू हर सेल्फ, डी ओफेलिया। तो ये सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर, हैमलेट टू हरसेल्फ। जब उसकी माँ पिता की मौत के कुछ ही दिन बाद उसके चाचा से शादी कर लेती है, तो उसको बड़ा ही जो वोमेन्स पर है उसका ट्रस्ट हट जाता है। तो इस तरह की वो लाइन वो कहता है, फ्रेडी दाई नेम इज़ वोमेन। तो हमारा सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क हु सेज। ये लाइन है जो समथिंग, जो हैमलेट्स की लाइंस वगैरह भी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट से होगा। तो मैं सारे इनकी जो मेन कोटेशंस है उसका भी एक वीडियो लेकर आएंगे, जो मेन्स होते हैं, तो उसको भी हम किस एक्ट में कौन सा इन्होंने किस ने स्पीच में कहा है, तो ये भी इसके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बताइए, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क हु सेज, कि डेनमार्क के में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ये स्टेटमेंट कौन देता है? हु सेज, ए मार्सलस इन हैमलेट, बी हैमलेट इन हैमलेट, सी होरोशियो इन हैप्पी, डी पोलोनियस इन हैमलेट। तो ए मार्सलस इन हैमलेट, हैमलेट में मार्सलस कहता है जब घोस्ट उसको दिखाई देता है। तो ये लाइन कौन कहता है? मार्सलस इन हैमलेट। ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, वाई डिड क्लॉडियस सेंड हैमलेट टू इंग्लैंड। क्लॉडियस जो है हैमलेट को इंग्लैंड क्यों भेज रहा था? फॉर हायर स्टडीज, बी टू किल हिम, सी फॉर ट्रेनिंग, डी फॉर एन्जॉयमेंट। तो बी इज़ द राइट आंसर, टू किल हिम। उसको वो मारना चाहता था कि वो इंग्लैंड जाएगा, उसको वहाँ मरवा देगा। वो इंग्लैंड के राजा को उन्होंने लेटर भेजा था कि वो वहाँ पहुँचे तो उसको मार देना। तो इस तरह इसके लिए वो उसको इंग्लैंड भेज रहा था हैमलेट को। बी इज़ द राइट आंसर, टू किल हिम। ओके। चलिए नेक्स्ट, हैमलेट इज सेट इन। हैमलेट की सेटिंग कहाँ की है? डेनमार्क, बी इंग्लैंड, सी स्वीडन, डी स्कॉटलैंड। तो हमें पता है ए इज़ द राइट आंसर। इसकी सेटिंग हमें डेनमार्क की देखने को मिलती है। ओके, डी इज द राइट आंसर, सॉरी ए इज द राइट आंसर, डेनमार्क। ओके। चलिए नेक्स्ट, द घोस्ट क्लेम्स ही इज। द घोस्ट क्या क्लेम करता है कि वो किसका घोस्ट है? ए ओल्ड 14 ब्रास, बी द किंग ऑफ नॉर्वे, सी क्लॉडियस, डी ओल्ड हैमलेट। तो ये डी इज द राइट आंसर है। ओल्ड हैमलेट का घोस्ट रहता है प्ले में, देखने को मिलता है, उन्हीं की कहानी पूरी चलती है उसी से। डी इज द राइट आंसर, ओल्ड हैमलेट। क्लियर। इन हिज फर्स्ट अपीयरेंस ऑन स्टेज हैमलेट इज़ वियरिंग। जो फर्स्ट अपीयरेंस होती है स्टेज में हैमलेट की, तो उसमें वो उसने क्या पहना हुआ होता है? द क्राउन, द जेस्टर्स कॉस्ट्यूम, द रॉयल रोब्स, डी मॉर्निंग क्लोज। तो हमारा राइट आंसर है डी मॉर्निंग क्लोज। जो विलाप करने में जब उसके पिता की डेथ होती है वो आता है, तो उसी से उस समय वो मॉर्निंग क्लोज जो होते हैं दुख के समय में जो पहनते हैं, इस तरह के क्लोथ उसने पहन रखे होते हैं। डी इज़ द राइट आंसर, मॉर्निंग क्लोज। ओके। चलिए नेक्स्ट, हु सर्वाइव्स द प्ले। कौन सर्वाइव? आई थिंक 2 बार हो चुका है। कौन सर्वाइव्स करता है प्ले में? ए लेटिस, बी हैमलेट, सी होरोशियो, डी क्लॉडियस एंड गर्ट्यूड। तो हमें पता है सी इज़ द राइट आंसर, होरोशियो, जो कि लास्ट तक प्ले में जीवित रहता है। ओके। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डज हैमलेट कॉल पोलोनियस। हैमलेट पोलोनियस को क्या कह के बुलाता था? ए डियर मैन, बी फादर, सी फादर इन लॉ, डी ए फिश मॉन्गर। उनको क्या कह के बुलाता था? ए फिश मॉन्गर, मतलब चिढ़ाने के नाम से जैसे हो जाता है, तो ए फिश मॉन्गर कह के बुलाता था पोलोनियस को। डी इज़ द राइट आंसर, ए फिश मॉन्गर। ओके। चलिए नेक्स्ट, हाउ डिड क्लॉडियस मर्डर किंग हैमलेट। क्लॉडियस किंग हैमलेट को कैसे मारता है? बाय स्टैबिंग हिम थ्रू एन एरास, बाय पोरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर, बाय ऑर्डरिंग हिम टू बी हैंग्ड, बाय पॉइजनिंग हिज वाइन ग्लास,
इज द राइट आंसर है बाय पोरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर, उनके कान में पॉइजन को डाल देता है तो जिससे कि उनकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो बी इज द राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर, पॉइजनिंग इनटू हिज ईयर। ओके, चलिए नेक्स्ट। हुज स्कल टच हैमलेट वॉज डिस्कवर्ड इनटू द चर्चयार्ड, किसकी स्कल को हैमलेट जो है चर्चयार्ड में ढूंढता है, उसको मिलती है, लेता है, टच करता है। द फॉर्मर कोर्ट जेस्टर, बी रेनोल्डोज, सी ओफेलिया, डी हिज फादर। तो समझते हैं लोग कि वो हिज फादर उसके पिता की रहती है, बट ए इज़ द राइट आंसर, द फॉर्मर कोर्ट जस्टर, जो जस्टर रहता है कोर्ट में तो उसको वो लेकर के हाथ में उसके विषय में, लाइफ एंड डेथ के विषय में बात करता है कि कहाँ ये जस्टर था, कोर्ट में हंसी मजाक करता था, आता था, अब देखो ये भी मतलब कि सबको एक बार मिट्टी में मिल जाना, इस तरह की उस काफ़ी सोच वगैरह रहता है। तो वो किसकी हाथ में लेता है, द फॉर्मर कोर्ट ऑफ जस्टर्स। तो हमारा ए इज़ द राइट आंसर, द फॉर्मर कोर्ट जस्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट। इज द लास्ट कैरेक्टर टू डाई इन द प्ले, होरेशियो, हैमलेट, क्लॉडियस, फोर्टिनब्रास। तो लास्ट है, जो लास्ट में सबसे मरता है, इस डेथ होती है, वो किसकी होती है, बी हैमलेट। सबसे लास्ट में हैमलेट की डेथ होती है प्ले में। बी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले, पूरे प्ले में कितनी डेथ होती हैं, कितने कैरेक्टर्स की डेथ हो जाती है, 2, 5, 7, 8। तो डी इज़ द राइट आंसर। टोटल हमारी 8 डेथ होती हैं प्ले में, डी इज़ द राइट आंसर। ओके, 8। चलिए नेक्स्ट। द हैमलेट वॉज रिटन बाई, हैमलेट लिखा गया है, द हैमलेट, जो द हैमलेट है वो किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। ए मेलविले, बी गाल्सवर्दी, सी पोप, डी फॉकनर। तो ये हमारा राइट आंसर, जो द हैमलेट है वो डी द फॉकनर के ने लिखा है। ये एक नॉवेल है जो फॉकनर द्वारा लिखा गया है, आई थिंक 1940 में पब्लिश हुआ था। तो ये फॉकनर के द्वारा एक नॉवेल लिखा गया है द हैमलेट नाम से। ओके, चलिए नेक्स्ट। हु कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेल्योर, किसने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेल्योर बताया है, कहा है। चलिए बताइए आंसर, पता हो तो आपको। ए ड्राइडेन, बी टी.एस. एलियट, सी जी.एम. हॉपकिंस, डी ए.सी. ब्रैडले। तो बी इज़ द राइट आंसर, टी.एस. एलियट। ओके, टी.एस. एलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेल्योर बताया है, कहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट। हु स्पीक्स द फाइनल लाइन ऑफ द प्ले, जो सबसे लास्ट लाइन होती है प्ले में वो कौन कहता है प्ले में, होरेशियो, क्लॉडियस, हैमलेट, लॉयटीज। तो ए इज़ द राइट आंसर, होरेशियो। होरेशियो जिसको हैमलेट कहता है तुम मेरी कहानी बताना, वो फोर्टिनब्रास से सब बताता है, सब चीज़ राजसी तरीके से हैमलेट की विदाई की जाती है, अंतिम यात्रा की जाती है। तो होरेशियो की लाइन, सबसे लाइन लास्ट में कौन कहता है, होरेशियो। ओके, चलिए नेक्स्ट। हु स्पीक्स द लाइन ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। तो ये लाइन जो है कौन कहता है प्ले में, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, मतलब ही कम भाषा में अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से कह देना, उसको इस लाइन का मीन्स हो गया। तो इस लाइन्स को प्ले में कौन कहता है, ए हैमलेट, बी पोलोनियस, सी क्लॉडियस, डी ओफेलिया। तो ये हमारे कौन, बी पोलोनियस कहते हैं। पोलोनियस जो है ओफेलिया के पिता, ये लाइन किसकी है, बी पोलोनियस। ओके, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। व्हेन सॉरो कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियंस, हु स्पीक्स इन द लाइन। तो इसमें कह रहे हैं जब दुख मुसीबत आती है तो वो अकेले नहीं आती, वो पूरी बटालियन के साथ आती है, पूरी मुसीबत का पिटारा ले होती है, पूरी फौज के साथ आती है। तो ये कौन कहता है प्ले में, जो दुख मुसीबत आता है वो पूरी अपनी बटालियन और के साथ आती है, अपनी फौज के साथ आती है। तो ये कौन कहता है प्ले में, ए हैमलेट, बी क्लॉडियस, सी पोलोनियस एंड डी लॉयटीज। तो ये कौन कहता है, ये बी क्लॉडियस कहता है। जब उधर ओफेलिया भी मर जाती है, पोलोनियस की डेथ हो जाती है, तो क्लॉडियस कहता है गट्यूट से कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। तो ये किसकी लाइन है, बी इज़ द राइट आंसर, ये क्लॉडियस कहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। व्हाट वाज पुअर यॉरिक इन हैमलेट, हैमलेट में पुअर यॉरिक कौन है, ए जेस्टर, बी एक्टर, सी सोल्जर, डी ग्रेव डिगर। तो ये कौन है, ये है हमारे, हमने अभी ऊपर बताया जेस्टर हैं, जो कोर्ट में थे, हंसी मजाक वगैरह करते थे। तो इनकी स्कल को, जो आपने कभी हैमलेट की इमेज कभी देखी हो तो एक स्कल लेके हैमलेट कर रहे हैं, तो ये किसकी स्कल रहती है, नॉट हिज फादर बट ऑफ यॉरिक जेस्टर था जो उनकी रहती है। ओके, चलिए ए इज़ द राइट आंसर, जेस्टर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट।
विच ऑफ क्लॉडियस एंड लेयर्टिस ट्रैप फॉर हेमलेट सक्सीड्स इन किलिंग हिम। जो क्लॉडियस एंड लेयर्टिस मिलके ट्रैप बनाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, ट्रैप बनाते हैं उसको हेमलेट को मारने के लिए, तो वो क्या रहता है। ऑप्शंस हैं द पॉइजन्ड कप, शार्पेंड स्वार्ड, द पॉइजन डैगर, द पॉइजन स्वार्ड। तो ये हमारी आंसर है डी, पॉइजन स्वार्ड। जो स्वार्ड रहती है उसको वो पॉइजन में डिप कर लेते हैं, जिससे कि उसको लगेगी, घायल होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो इज द राइट आंसर द पॉइजन स्वार्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट। 14 ब्रास इन हेमलेट इज, 14 ब्रास हेमलेट में कौन है। प्रिंस ऑफ डेनमार्क, प्रिंस ऑफ नॉर्वे, प्रिंस ऑफ हॉलैंड, प्रिंस ऑफ स्वीडन। तो वो हैं प्रिंस ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे के प्रिंस है कौन, 14 ब्रास। ओके, चलिए नेक्स्ट, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज कंसिडर हेमलेट्स ट्रेजिक फ्लॉ इन शेक्सपियर्स हेमलेट। जो शेक्सपियर के हेमलेट है उसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, बताना है आपको। चलिए बताइए, पता हो तो। हिज जेलसी, हिज इंडिसीजन एंड प्रोक्रास्टिनेशन, हिज एरोगेंस, हिज एम्बिशन। इज द राइट आंसर हिज इंडिसीजन एंड प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन क्या हो गया, टालना, टाल मटोल का स्थिति जो रहती है उसकी, जो निर्णय ना कर पाने की स्थिति रहती है, यही उसकी ट्रेजिक फ्लॉ हो जाता है उसकी। ओके, तो हमारा बी इज द राइट आंसर, हिज इंडिसीजन एंड प्रोक्रास्टिनेशन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। इन हेमलेट हाउ मेनी टाइम्स डज हेमलेट्स घोस्ट अपीयर। जो हेमलेट का घोस्ट है प्ले में कितनी बार दिखाई देता है। तो ऑप्शन है A2, B3, C4, D5। तो हमारा राइट आंसर है घोस्ट हमें 4 टाइम देखने को मिलता है। ये फर्स्ट टाइम हमें कब मिलता है, जब मार्सलस देखता है, मार्सलस बर्नार्डो को दिखता है तो वो होरेशियो को बताता है, होरेशियो ने भी देखा, फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम जब वो हेमलेट को बताता है तो हेमलेट से मिलता है। जब हेमलेट को बताता है अपने डेथ का कारण, कॉज वगैरह, उससे रिवेंज लेने को कहता है, थर्ड टाइम दिखता है। और फोर्थ टाइम वो जब दिखता है, जब वो हेमलेट गर्टिट्यूड से बात करने जाता है, तो हेमलेट को तब नजर आता है, हेमलेट से कहता है गर्टिट्यूड को कुछ मत कहो या करो, बट वो गर्टिट्यूड को नहीं नजर आता है, हेमलेट को ही नजर आता है। तो फोर्थ टाइम हमें तब दिखाई देता है जब हेमलेट गर्टिट्यूड से बात करता है। तो हमें प्ले में कितनी बार नजर आता है, घोस्ट 4 टाइम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। वेयर इज पोलोनियस व्हेन ही इज किल्ड। पोलोनियस कहाँ था जब उसकी डेथ हुई थी। इन द कोर्टयार्ड, एट हिज ओन होम, हाइडिंग बिहाइंड अ कर्टेन इन गर्टिट्यूड रूम, वॉकिंग इन अ पार्क with his beloved। तो सी इज द राइट आंसर, हाइडिंग बिहाइंड अ कर्टेन इन गर्टिट्यूड रूम। गर्टिट्यूड के रूम में जब गर्टिट्यूड और हेमलेट बात कर रहे होते हैं, वो कर्टेन के पीछे छुपा रहता है, जिसको फिर स्टैप कर देता है। उसको लगता है क्लॉडियस है तो हेमलेट स्टैप कर देता है, बट वो पोलोनियस रहता है, तभी पोलोनियस की डेथ हो जाती है। तो वो कहाँ छुपा रहता है, कर्टेन के पीछे। ओके, इन द रूम ऑफ गर्टिट्यूड, हाइडिंग बिहाइंड अ कर्टेन इन अ गर्टिट्यूड रूम। ओके, सी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। What noise drives the ghost of stage। कौन सी नॉइज सुनाई देती है जब घोस्ट ऑफ स्टेज होता है, होने को होता है, तो कौन सी हमें नॉइज सुनाई देती है। अ हेमलेट क्राइंग, हिज वाइफ क्राइंग, अ कॉक्सक्रो, अ स्ट्रिंग क्वार्टेट। तो सी इज द राइट आंसर, एक कॉक्सक्रो जो होता है, कॉक्सक्रो की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे पता चलता है घोस्ट को कि अब सुबह होने वाली है, तो वो डिसअपियर हो जाता है, ऑफ स्टेज हो जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर है कॉक्सक्रो। ओके, सी इज द राइट आंसर, कॉक्सक्रो। ओके, कॉक्सक्रो। ओके, चलिए नेक्स्ट। हु हैज़ हेमलेट प्रोफेस्ड लव। हेमलेट किससे प्रेम करता है प्ले में। ए रोजनक्रैंट्स, बी गर्ट्यूड, सी गिल्डनस्ट्रन, डी ओफेलिया। तो हमारा राइट आंसर है ओफेलिया। ओके, डी इज द राइट आंसर, ओफेलिया से वो प्रेम करता है प्ले में। ओके, चलिए नेक्स्ट। हु सेव्स हेमलेट्स लाइफ। हेमलेट की लाइफ को कौन सेव करता है जब वो इंग्लैंड जाता है। ए ओल्ड हेमलेट, बी पोलोनियस, सी पायरेट्स, डी ओफेलिया। तो ये सी पायरेट्स कौन हो गए, जो समुद्री डकैत वगैरह होती है, वो जो है हेमलेट की लाइफ को सेव करते हैं। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, पायरेट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। हेमलेट डिसाइड्स ही कैन नॉट किल क्लॉडियस वाइल ही इज प्रेइंग बिकॉज। हेमलेट जो है नहीं किल करता है क्लॉडियस को जब वो प्रे कर रहा होता है, ईश्वर आराधना कर रहा होता है, तो क्यों नहीं उसको मारता है, क्योंकि ए क्लॉडियस इज शोइंग रिमोर्स फॉर व्हाट ही हैज डन, सच अ डेड वुड डैम्ड हेमलेट्स सोल, क्लॉडियस वुड गो टू हेवन इंस्टेड ऑफ हेल, क्लॉडियस वुड गो टू हेवन इंस्टेड ऑफ हेल। तो हमारा राइट आंसर है
सी और डी दोनों एक ही ऑप्शंस हो गए, तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो गया है। क्या है कि क्लॉडियस वुड गो टू हेवन इंस्टेड ऑफ हेल। वो जो है जब वो प्रे कर रहा होता है उसको क्यों नहीं मारता, क्योंकि क्लॉडियस हेवन में चला जाएगा है, क्योंकि उस समय ईश्वर आराधना कर रहा है, ईश्वर से प्रे कर रहा है, तो वो उसको तो हेवन में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, उसको हेल जाना चाहिए। तो उस समय वो अपने डिसीजन को नहीं करता कि उसको मारें, तो उस समय वो नहीं उसको किल करता है, किसको, क्लॉडियस को। चलिए ओके, तो दिस इज द राइट आंसर, क्लॉडियस वुड गो टू हेवन इंस्टेड ऑफ हेल, दिस इज द रीजन। ओके, वो नहीं मारता उस समय जब वो प्रे कर रहा होता है। ओके चलिए नेक्स्ट, इन केस हेमलेट इज नॉट किल्ड इन द ड्यूल क्लॉडियस प्लान्स। अगर ड्यूल में जो ड्यूल और लेयर्टीज और उन दोनों के बीच में एक ड्यूल होता है, तो अगर उसमें जो वो लोग पॉइजन स्वॉर्ड रखते हैं उससे अगर वो नहीं मरता है, तो दूसरा उनका नेक्स्ट प्लान क्या रहता है, मर्डर हेमलेट इन हिज स्लीप, गिव हिम ए पॉइजन ड्रिंक, बैनिस हिम फ्रॉम डेनमार्क, नन ऑफ दिस। तो उनका दूसरा प्लान क्या रहता है, अगर पॉइजन शॉट से नहीं मरेगा तो बी इज द राइट आंसर, गिव हिम ए पॉइजन ड्रिंक। वो जब ड्वेल में थक जाएगा तो ड्रिंक पिएगा, तो उसकी ड्रिंक में वो पॉइजन मिला लेता है, तो वो उससे तो मरेगा। तो ये, और वो आप हमें आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वो तो नहीं पीता है हेमलेट उस ड्रिंक को, तो फिर उसके बाद वो कौन पी जाता है जिससे प्ले में उसकी डेथ हो जाती है, तो बताइएगा इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर। ओके चलिए, तो हमारा बी इज द राइट आंसर, गिव हिम ए पॉइजन ड्रिंक। ये इनका नेक्स्ट प्लान रहता है कि पॉइजन ड्रिंक उसको देंगे। एट द एंड ऑफ द प्ले बेक्स होरोशियो टू, प्ले के लास्ट में जो हेमलेट है होरोशियो से क्या कहता है, क्या बेक करता है, ए ड्रिंक फ्रॉम द पॉइजन कप एंड ड्राइव विद हिम, टेल द वर्ड his story, C fight against 14 brass to save the Denmark throne, B and C are true। तो हमारा बी इज़ द राइट आंसर, टेल द वर्ल्ड हिज स्टोरी, पूरी दुनिया को, सबको मेरी कहानी तुम जरूर बताना, क्योंकि तुम जिंदा रहो उससे नहीं कहता कि तुम मेरे साथ मरो, ऐसा उससे कहता है तुम्हें जिंदा रहना और तुम्हें मेरी जो कहानी पूरी है उसको पूरी दुनिया को बताना है, ऐसा वो होरेशियो से कहता है। तो बी इज़ द राइट आंसर, टेल द वर्ड हिज स्टोरी। ओके नेक्स्ट, व्हाट वेयर द लास्ट वर्ड्स ऑफ हेमलेट। हेमलेट के लास्ट वर्ड क्या है, द रेस्ट इन साइलेंस, टू बी और नॉट टू बी, देयर आर मोर थिंग इज हेवन एंड अर्थ ऑल ऑफ दिस। तो लास्ट में सबसे लास्ट वर्ड्स क्या रहते हैं हेमलेट के, द रेस्ट इन साइलेंस। ओके ए इज द राइट आंसर, द रेस्ट इज इन साइलेंस। ओके ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, हु टेक्स द क्राउन ऑन डेनमार्क एट द एंड ऑफ द प्ले। सबसे लास्ट में डेनमार्क का जो क्राउन है वो किसको मिलता है, फिर जब सभी की वहाँ पे डेथ हो जाती है तो क्राउन किसको मिलता है, ए होरेशियो, बी हेमलेट, सी 14 ब्रास, डी क्लॉडियस। तो ये सी 14 ब्रास को मिलता है, जिसको हेमलेट होरेशियो से कहा जाता है। इसका सबसे राइट पर्सन कौन है इस क्राउन के लिए, 14 ब्रास। तो अब इसको 14 ब्रास को दे दें, तो होरेशियो से कहा जाता है इस चीज़ को 14 ब्रास इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। 14 ब्रास को डेनमार्क का राज मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट, हु कुड सी द घोस्ट इन द प्ले हेमलेट। प्ले हेमलेट में इनमें से कौन कौन घोस्ट को देख सकता था, तो ऑप्शन है हमारे, ए मार्सलस, बी हेमलेट, सी होरोशियो, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। इन सब ने ही घोस्ट को देखा था। पहले मार्सलस और बर्नार्डो थे, उन्होंने देख के होरोशियो को बताया था, तो इन लोगों ने देखा, फिर होरोशियो ने हेमलेट से बताया था, तो ये हुआ था। फिर गर्टिट्यूड को जो 4th टाइम घोस्ट दिखा था, तो गर्टिट्यूड ने नहीं देखा था, केवल हेमलेट को दिखाई दिया था। तो इन तीनों ही ने घोस्ट को प्ले में देखा है। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ओके डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ 50 क्वेश्चंस थे हेमलेट के ऊपर। हमने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए एंड अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही रहें। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ न्यू क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।